नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज मार्टन संदेश में। आज का विषय बड़ा ही रोचक और तथ्यपूर्ण है, क्योंकि साल का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली करीब आने वाला है। और दिवाली के त्योहार में सबसे खास बात होती है कि हम घर की सफाई व्यवस्था, क्योंकि ऐसा माना जाता है लक्ष्मी निवास सफाई पर होता है, स्वच्छता पर होता है, और स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो दिवाली के त्योहार से पहले लोग अपने घरों की रंग रोगन, व्हाइट वॉश यानी कि सफाई भी करते हैं, पुरानी चीजों को बाहर करते हैं और नई चीजों की खरीदारी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खरीदारी को भी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है कि नई चीजें आएंगी तो उनको घर में बरकत होगी, तरक्की होगी। अनयूज जो सामान होता है, जिनका प्रयोग नहीं हो रहा था, उनको भी घर से बाहर किया जाता है। इस समय पर घर के जो भी पुराने सामान हैं, जो यूजलेस हैं, इन सफाई के दौरान उनको चेक करके और जैसा भी होता है उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, कबाड़ी वालों को बाहर कहीं भी फेंक दिया जाता है। यहाँ तक तो मामला ठीक लगता है, लेकिन इसके बाद जब बात आती है घर के पूजा स्थल की, यानी हमारे मंदिर की, घर में जो मंदिर है उसकी, जब वहां पर हम स्वच्छता अभियान अपना चलाते हैं, हम घर की सफाई करते हैं, उस मंदिर की सफाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो रोल होता है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। हम सनातनियों का, हमारे हिंदू धर्म के लोगों का, तो कहीं ना कहीं हम जब अपने घर के पोस्टर, यानी जो भगवान की कैलेंडर हैं, जो मूर्तियां हैं और जो फोटो फ्रेम है, उनको हम, जो हमको पसंद नहीं आते या हमारी नजरों से वो उतर जाते हैं, या जिनको हम पसंद नहीं करते, उन कैलेंडर्स को, उन फोटोज को और मूर्तियों को भी हम घर के बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। कहीं ना कहीं उन मूर्तियों, उन फोटोज, उन कैलेंडर्स पर हम पिछले 1 साल से धूप बत्ती, दिया बत्ती सब कर रहे थे, उनके आगे हाथ जोड़ रहे थे, और जब दिवाली का त्योहार आया तो कहीं ना कहीं उनको हमने, उससे मोह भंग हो गया, उनको हमने बाहर का रास्ता दिखाया। यहाँ पर भी ठीक है कि वो चीज हमको नहीं पसंद आई, लेकिन उनका अनादर शुरू होता है घर से बाहर जाने के बाद। हम मंदिर पे ऐसे ही फेंक देते हैं, रख के तो सही से आते, लेकिन उनकी जो दशा होती है उस समय वो देखने लायक होती है कि किस प्रकार से उनको मंदिर में रखा गया, पेड़ों के नीचे, सड़कों पर, मतलब जैसा जिसको गंगा नदी के किनारे। आपको अक्सर मतलब इस दिवाली के त्योहार के 15-20 दिनों के अंदर और उसके 15-20 दिन बाद अपने ही भगवानों की मूर्तियों की, कैलेंडर्स की और फोटोज की दुर्दशा देखने को मिलती है। क्या ये सही है? कभी आपने सोचा क्या ये धार्मिक कचरा फेंकने का सही समय है, या इनको इस तरह से फेंका जाए? पहली बात तो फेंकना सब भी गलत है, उनको हम कहीं ना कहीं जल प्रवाहित करें, जल प्रवाहित नहीं कर सकते तो भू विसर्जित कर, साथ सम्मान हम निकाल कर रखें उनको, अगर हमको पसंद नहीं उन फोटोज को, कैलेंडर्स को या मूर्तियों को, उन मूर्तियों को हम अलग रख लें, और जैसे ही उनको मौका ले, जब भी हमारे पास फ्री टाइम हो तो हम उसको भू विसर्जित कर दें या जल में प्रवाहित कर दें, जहां हमको सुविधा मिले। वो साथ सम्मान, उनका अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदू धर्म के रक्षक कहते हैं, और जब बात आती है तो हम लोग खड़े भी होते हैं, लेकिन जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के लोग कटाक्ष करते हैं। ये देखिए आपके धर्म की रूपरेखा क्या है, आपके आराध्य कैसे पड़े हुए हैं, क्या है, कैसे दुर्दशा, आप खुद सोचिएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि इस दीपावली अपने इष्ट को, अपने भगवानों को, क्योंकि भगवान एक ही हैं, उनका अनादर कहीं ना कहीं होता है। वो हमारे इष्ट रूप में भी होते हैं, हमारे आराध्य के रूप में होते हैं, ठीक है। तो करबद्ध निवेदन है कि आप इस दीपावली जब भी अपने घर से भगवान की फोटोज, मूर्तियां और कैलेंडर्स हटाएं तो उन्हें साथ सम्मान जल प्रवाहित करें या भू विसर्जित करें, यही निवेदन है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।